हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मोनी एजुकेशन पॉइंट। आज हिंदी व्याकरण की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लोक युक्तियों के बारे में कि लोक युक्तियाँ क्या होती हैं और कैसे इनको पढ़ा जाता है, कैसे इनको समझा जाएगा, क्या इसका अर्थ होता है, कैसे इसका वाक्य प्रयोग किया जाता है। तो चलिए सीखते हैं आज की इस क्लास में। और हमारा आज का टॉपिक है लोक युक्तियाँ। तो लोक युक्तियाँ क्या होती हैं? ये दो शब्दों के मिलकर बनी होती हैं, लोक और युक्ति। लोक का मतलब होता है लोक और युक्ति का मतलब होता है कही गई बातें, यानी जिसका अर्थ होगा लोगों द्वारा कही गई बातें लोक युक्तियाँ कहलाती हैं, या इसे कहावत भी कहा जाता है। लोक युक्तियाँ क्या होती हैं? दो शब्दों के योग से मिलकर बनी होती हैं, लोक और युक्ति। लोक का अर्थ होता है लोक और युक्ति का अर्थ होता है कही गई बातें, यानी लोगों द्वारा कही गई बातें जो समाज में प्रचलित होती हैं उन्हें हम लोक युक्तियाँ कहते हैं। ये लोक युक्तियाँ जो हैं ये गद्य और पद्य दोनों में देखने को मिलती हैं। संस्कृत में अलंकार के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। किसी कवि की कल्पना में भी हम इस लोक युक्तियों को देखा जा सकता है, या किसी कवि की लोक युक्तियाँ भी हो सकती हैं। समाज के प्रसिद्ध साहित्यकारों, लेखकों और कवियों द्वारा जब किसी लोक अनुभव को एक ही वाक्य में व्यक्त कर दिया जाता है तो उसे प्रयोग करना आसान हो जाता है, उसे हम लोक युक्तियाँ कहते हैं। लोक युक्तियाँ क्या होती हैं? कहावत होती है, लोगों द्वारा कही गई बातें। तो चलिए अब इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। क्या होती है इसकी परिभाषा? ऐसा वाक्य, कथन अथवा उचित उक्ति जो अपने विशिष्ट अर्थ के आधार पर संक्षेप में किसी सच्चाई को प्रकट कर सके उसे लोक उक्तियाँ या कहावत कहते हैं। क्या होती है लोक उक्तियाँ? ऐसा वाक्य, कथन अथवा युक्ति जो अपने विशिष्ट अर्थ के आधार पर संक्षेप में ही किसी सच्चाई को प्रकट कर सके उसे लोक उक्ति या कहावत कहते हैं। यानी ये संक्षेप में होती हैं, यानी शॉर्ट में होती हैं, जो संक्षेप में सच्चाई को प्रकट कर सके उसे ही लोक युक्तियाँ या कहावत कहा जाता है। क्या होती हैं? ये कहावत होती है लोगों द्वारा कही गई बात जो लोक जीवन के संचित अनुभवों को प्रकट करती है, उसे हम लोक युक्तियाँ कहते हैं। और दूसरे अर्थ में इसे कहावत भी कहते हैं और इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है। तो चलिए अब देख लेते हैं कौन कौन सी लोक युक्तियाँ होती हैं, कैसे उनका अर्थ और उनका कैसे प्रयोग किया जाता है। पहला है ईश्वर की माया, कहीं धूप कहीं छाया। तो ये कहावत सुनी हम लोगों ने अक्सर, कहते हैं ईश्वर की माया, कहीं धूप कहीं छाया। तो इसका क्या होगा? अर्थ होता है ईश्वर की बातें विचित्र हैं। वाक्य बनेगा, देखिए वाक्य क्या बनाएंगे? कई बेचारे फुटपाथ पे ही रात गुजारते हैं और कई भव्य बंगलों में आनंद करते हैं, ईश्वर की माया ईश्वर ही जाने। दूसरा है जैसी करनी वैसी भरनी। तो क्या है? जो जैसा करता है वैसा फल पाता है। बुरी आदतों का परिणाम बुरा ही होता है, ठीक ही कहा गया है, जैसी करनी वैसी भरनी। तो ये सारी क्या कहावत हम लोगों ने सुनी है, ये कहावतें जैसी करनी वैसी भरनी, यानी बुरी आदतों का परिणाम भी बुरा ही होता है, ठीक कहा गया है, जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए अब क्या है? थोथा चना बाजी घना, तो कम होने पे बहुत शोर मचाना। थोथा चना बाजे घना, कम होने पे बहुत शोर मचाना। तो क्या कहेंगे? जैसे वाक्य बना सकते हैं, कुछ लोग बिना किसी उपलब्धि के भी अपनी पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करते नहीं थकते। उन्हीं पे एक कहावत होती है कि थोथा चना बाजे घना। अब दूसरा है जिसकी लाठी उसकी भैंस, शक्तिशाली से सभी डरते हैं। आजकल धनी व्यक्ति पैसे के बल पर कुछ भी कर लेते हैं, तभी कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब है मुंह में राम बगल में छुरी, ऊपर से मित्र अंदर से कपटी। रीना मेरे सामने मेरी प्रशंसा करती है परंतु किंतु दूसरों के सामने बुराई करती है। तो उसे कह सकते हैं, लोगों के बारे में कहा गया ऐसे लोगों के बारे में, मुंह में राम बगल में छुरी। अब है आँख के अंधे गांठ के पूरे, मूर्ख परंतु धनवान। आगे नाथ न पीछे पगही, किसी तरह जिम्मेदारी ना होना। किसी तरह जिम्मेदारी ना होना, वहाँ पे कह सकते हैं आगे नाथ न पीछे पगही।
चलिए आज लोकयुक्तों को देख लेते हैं। अब नेक्स्ट है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो वहाँ पे क्या कहावत कह सकते हैं? कहावत क्या है? नाच न जाने आंगन टेढ़ा, काम न जानना और बहाने बनाना। तो वहाँ पे कह सकते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, गुण की कदर गुणवानों के बीच होती है। चिराग तले अंधेरा, अपनी बुराई नहीं दिखती। कहावत है ना, चिराग तले अंधेरा। तो कहाँ पे कह सकते हैं? जिसको अपनी बुराई नहीं दिखती वहाँ पे कह सकते हैं चिराग तले अंधेरा। सांच को आँच नहीं, सच्चे व्यक्ति को कोई डर नहीं होता है। घर का भेदी लंका ढाए, आपस की फूट ही नुकसान पैदा करती है। आपस की फूट ही नुकसान पैदा करती है, वहाँ पे ये कहावत कह सकते हैं घर का भेदी लंका ढाए। ऊंची दुकान फीके पकवान, नाम के अनुसार गुणों का ना होना, गुण ना होना। कोयल होए न उजली, 100 मन साबुन लाई। कितना भी प्रयत्न किया जाए स्वभाव नहीं बदलता। ये कहावत है कि कोयल हुए न उजली, 100 मन साबुन लाए। कितना भी प्रयत्न किया जाए स्वभाव नहीं बदलता। तो ये थे कुछ लोकोक्तियाँ। तो आज हमने इस क्लास में आप पढ़ा लोकोक्तियों के बारे में, क्या होती हैं और कैसे उनका प्रयोग होता है। तो आज की क्लास आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा लोकोक्तियाँ क्या होती हैं। तो आज की क्लास को यहाँ ओवर करती हूँ। अगली क्लास में फिर से मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है, ये मेरी बातें समझ में आती हैं, तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।